हैदराबाद वुमेन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज मारवी ईमान की आवाज़ वतन न्यूज़ से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज़ वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अताउर रहमान। आज नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाज बिल्डिंग DIG ऑफिस वुमेन प्रोटेक्शन सेल मैडम मारवी ईमान के साथ, जो कि अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो सैलाब ज़दगान का मसला चल रहा है और इसमें यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी चल रही है। आज हम इनके ऑफिस में आए, आज इनकी ही ज़बानी सुनते हैं कि ये किस तरीके से इस तमाम चीज़ों को मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का और इतने अहम मौजू के ऊपर बात करने का, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान, हमारा सूबा सिंध बहुत मुश्किल में है। हमारे जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, हमारे जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, ऐसे ऐसे इलाके शायद जिनके नाम भी हमें मालूम नहीं है, वो इस वक्त शदीद फ्लड का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर, मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ एक ही चीज़ मेरे जहन में आती है कि जब मैंने बात की सैलाब ज़दगान ख़वातीन से, बहनों से, तो वो कहती हैं कि हम बस अपनी जान बचा के यहाँ से निकले हैं, हमें कुछ और नहीं हम उठा पाए, हम बस अपनी और अपने बच्चों की जान बचा कर निकले हैं। उसी एक कपड़े जोड़े में बिना चप्पलों के किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, डिफरेंट हाईवेज पे, रोड्स पे आपको नज़र आएंगे। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसको कोई खुदा की तरफ से आफत कहता है, कोई हुकूमत की नाअहली कहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी आफत है, दिस इज़ अ डिज़ास्टर। ये जिस वजह से भी आया है, राइट नाउ वी हैव टू डू समथिंग। हम लोगों ने अपने एफर्ट्स करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में इतनी इंसानियत बाकी है कि कैंप्स लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो एक्टिव रोल नज़र आता है वो इतना नज़र आ नहीं रहा, लेकिन सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि ऑर्डर दिए हुए हैं खैमों के, सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि विज़िट्स कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए, जो आवाम वोट देने वाली एक्सपेक्ट करती है, उस तरह से अब तक तो नहीं आया। लेकिन हमें उम्मीद है और हम अपील करते हैं कि ज़्यादा और एक्टिव वे में आगे आएँ, ज़्यादा और एक्टिवली काम करें। जो NGOs हैं वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, वो राशन हो गया, डिफरेंट सूरतों में लोगों की मदद करने। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ज़रूरत है क्या उन लोगों को जो सैलाब ज़दगान, हमारे फ्लड इफेक्टीज हैं, उनको सबसे पहले खाने की ज़रूरत है। अब खाने में भी बिरयानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यकीन करें 10 तारीख से अब तक एक इंसान बिरयानी खाए उसकी क्या कंडीशन मेडिकली होगी। और काफ़ी लोग डायबिटिक भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो रिलीफ कैंप करने वाले लोग हैं, हमारी इवन अपनी टीम भी सिंध में काम कर रही है, मैं आपको भी बताऊंगी हम क्या क्या काम कर रहे हैं। उन सबको ये चाहिए कि सैलाब ज़दगान को जो खाना है वो कोशिश करें थोड़ा चेंज करके दें। कभी नान दाल हो गई, कभी रोटी चपाती सब्जी हो गई, कभी बिरयानी हो गई, ताकि वो सेहतमंद भी रह पाएँ। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उनको दूसरा कपड़ों की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने घर में जब सब कुछ छोड़ के उन सैलाब ज़दा कपड़ों में, बारिश ज़दा कपड़ों में निकले हैं, तो उससे उनको बीमारियां हो रही हैं, उनको खारिश की बीमारी हो रही है, उनको स्किन डिजीज़ हो रही है। तो साफ़ सुथरे कपड़ों की हमने कुछ कैंप्स के अंदर ड्राई क्लीन्ड और आयरन्ड कपड़े पहुंचाए हैं, जिससे बहुत मदद मिली है ख़वातीन को। उसके बाद ख़वातीन की इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमारे पास ज़्यादा ऑब्वियसली मेल्स काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उनको राशन देना, चीज़ें देना। अब हमें यहाँ पर बीइंग अ ह्यूमन ये समझने की ज़रूरत है कि एक जो जेंडर है औरत का, उसको सैनिटरी चीज़ों की भी ज़रूरत है, उसकी वो चीज़ें भी पूरी की जाएं। जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं जो बिरयानी नहीं खा सकते, जो दूध पर हैं, तो उनके लिए दूध प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद साफ चप्पलों की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पैर बुरी तरह छालों में ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी बिस्किट, चने, इस तरह की चीज़ें भी दीजिए ताकि ड्राई फूड हो, और जिन इलाकों में से वो नहीं निकल पा रहे हैं वो कम से कम 5-6 दिन तक ज़िंदा रह सकें जब तक कि ये फ्लड का पानी जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि खैमों की शदीद ज़रूरत है। जो वहाँ से मूव होकर आ गए हैं, माइग्रेट होकर आ गए हैं, वो खैमा नहीं है तो वो खुले आसमान के नीचे धूप में, बारिश में, मिट्टी में किस तरह से खुद सोएं और अपने बच्चों को सुलाएं। खैमे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं इस वक्त मार्केट में। हमने भी कोशिश की थी
थी लेने की, नहीं मिल रहे हैं। अब जो अल्टरनेट डिफरेंट है, डिफरेंट बोरियों को सिल के और डिफरेंट और जो तरीके हैं उस तरीक़ों से हम कोशिश कर रहे हैं कि खैमों की चीज़ पूरी हो। हमारी टीम जो काम कर रही है वो हम बलूचिस्तान में और सिंध में काम कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं। ये हमने एक टीम कैंपेन मैंने स्टार्ट की थी, एमरजेंसी रिलीफ पाकिस्तान, एमरजेंसी अपडेट्स पाकिस्तान, जो कि फेसबुक पर एक पेज की सूरत में है। 60,000 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर एडेड हैं। तो वहाँ पे हमने जो नेटवर्क बनाया था उसमें कुंदरी, थर, हमारा थर के डिफरेंट इलाके, हमारे बदीन के डिफरेंट इलाके, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलायार, ठट्ठा, जुड्डो, मीरपुर ख़ास की तरफ, उसके अलावा सखर में, हमारे पास यहाँ पर जेकमाबाद में हमारे पास डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं। वो वॉलंटियर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की जल्द से जल्द मदद की जाए, उनको खाना दिया जाए, उनको कपड़े दिए जाएं, उनकी इस तरह से मदद की जाए कि किसी की जान बचा ली एंड ऑल। तो ये जो हमारा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे सिंध में, उसको हम मजबूत कर रहे हैं ताकि उस गांव में मैं नहीं जा सकती क्योंकि रास्ते बंद हैं, या एक अकेली मैं अगर कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो हमारा नेटवर्क है वॉलंटियर्स का, ये 10 तारीख से बहुत एक्टिवली पका हुआ खाना भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है और डिफरेंट तरीक़ों से मदद कर रहा है लोगों की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना वक्त निकाल के आवाज़ वतन न्यूज़ से गुफ्तगू की। देखें ये आज जिस तरीके से मैडम जो है दिन और रात जो है सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। हालांकि ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत का दर्द रखती हैं और इंसानियत की खिदमत करने का शौक़ है इनको। यह एक चीज़ हमारी इबादत भी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।